हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू ड्रॉ अ कॉम्पोजिशन विद बॉल पॉइंट पेन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए शीट हम यूज़ करने वाले हैं कार्ट्रिज और स्टार्टिंग करेंगे बॉल पॉइंट पेन के साथ। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया देने वाला हूँ कि अगर आप अपनी बेसिक शेप्स के साथ और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं और ज़्यादा उसमें क्रिएटिविटी के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जो है एक शेप जो है इस तरीके से लेते हुए चल रहा हूँ। बेसिकली इसको आप सिलेंडर जो है कंसिडर दोस्तों कर सकते हैं। तो इस सिलेंड्रिकल शेप को हमने जो है यहाँ पर कुछ टुकड़ों में इस तरीके से डिवाइड कर दिया है और इस टुकड़ों में डिवाइड कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें दो डिवीज़न हमारे पास हो चुके हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो इस डिवीज़न से हमें दोस्तों करना क्या है, बेसिकली बस मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हमें थोड़ा सा एक लुक अगर चेंज करना है अपना रिसेप्शन का या फिर किसी और इंटीरियर को अगर हमें चेंज करते हुए दिखाना है तो हम इस तरीके से राउंड शेप को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने ये शेप को लिया है और इस शेप को ले लेने के बाद आप देख सकते हैं कि दो डिवीज़न इसमें जो आराम से इंडिविजुअली नज़र आ रहे हैं। जैसे कि हम अपनी बेसिक शेप्स में ग्लास को, सिलेंडर को, कटोरी को, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही हमने जो है यहाँ पर इसको यूज़ किया है। वर्टिकल लाइन इस तरीके से हम इसमें रिपीट करते रहेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके का पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन दोस्तों इसलिए क्योंकि देखिए सिलेंड्रिकल चीज़ वर्टिकल होती है प्लस राउंड होती है। तो अगर आपको इसमें क्रॉस हैचिंग करनी है तो आप ये दो डायरेक्शन को तो मेन हमेशा अपने दिमाग में रखें और उसके बाद जो है आप रिज़ल्ट देखें। अब ऊपर वाले पार्ट को भी जो है हम इस तरीके से शो करेंगे। आप देख सकते हैं कि बेसिकली वो ऊपर का अपना रूफ वाला पार्ट है और नीचे हमारा जो है एक तरीके से सिलेंडर काउंटर नीचे रखा हुआ है। तो हम इसको इस तरीके से अब जो है शेप देना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है और ये एक फ्री स्टाइल दोस्तों तरीका है। बैठे बैठे बस मेरे दिमाग में आया कि यार कुछ शेप्स के साथ अगर बिल्डिंग्स को या और भी बड़ी बड़ी चीज़ों को अगर बनाया जाए तो किस तरीके का रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ सोच के ही मैंने जो है आज ये जो है वीडियो बनाई दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा सीखने को दोस्तों आपको चीज़ें मिलने वाली हैं बेसिक शेप के साथ कि बेसिक शेप्स किस तरीके से जो है आपके पूरे आर्ट में जो है काम आती है फील्ड में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने छत वाला एक यहाँ पर काम करते हैं। बेसिकली फॉल सीलिंग आप इसको दोस्तों कह सकते हैं कि एक डिज़ाइन हमने जो है यहाँ पर दिया है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर एक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। इस डिज़ाइन के अंदर हमें अगर बल्ब, लाइटनिंग जो भी चीज़ शो करनी है तो उसको हम यहाँ पर शो करते रहेंगे। लाइनों का दोस्तों ये मत ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी लाइनें रिपीट हो रही हैं तो ये देखने में कैसा लगेगा, नहीं। आपको अपने दिमाग में सिर्फ इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को बना के रखना है, बाकी सब चीज़ें आपको एक साइड में कर देनी है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचेंगे काम को लेकर के तो दोस्तों शायद आपका काम आप उस तरीके का नहीं निखार पाएंगे जैसा कि आपको करना चाहिए। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके के एलईडी और बल्ब हम जो है डिज़ाइन यहाँ पर दे सकते हैं। तो जो इंटीरियर डेकोरेशन के दोस्तों काम होते हैं, जो आर्किटेक्चर लाइन में मेरे दोस्त हैं, वो ये चीज़ समझ सकते हैं अच्छे तरीके से कि किस तरीके से अपने चेंजेस जो है दिखा सकते हैं, एक बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा क्रिएटिव किस तरीके से बना सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात दोस्तों बस होती क्या है कि आप जिस भी चीज़ को या जिस भी शेप को आप जो इमेजिन कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, लाइक आपको रूम बनाना है, आप क्यूबर्टिकल नहीं बनाना चाहते हैं, क्यूबिकल नहीं बनाना चाहते हैं, आप उसको राउंड जो बना करके देखिए। जो बेसिक रेगुलर शेप आप डेली बेसिस पे देखते आ रहे हैं उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करिए। जैसे कि आप देखते हैं कि मोस्टली जो केसेस में आपको रिसेप्शन काउंटर मिलता है देखने का, वो आपको क्यूबिकल मिलता है। तो उस तरीके से आप उसको थोड़ा और अगर बड़ा करके देखें, थोड़ा डिज़ाइन करके देखें तो हमने यहाँ पर इस तरीके से उसको सिलेंड्रिकल दिखा दिया है। और मज़ा दोस्तों देखिए जो पेन से काम करने में अब आपको फील होगा, पेंसिल का भी अपना एक अलग टेस्ट है, पेन का भी अलग टेस्ट है, जैसे कि मैं हमेशा दोस्तों आपसे कहता हूँ। और बॉल पॉइंट पेन का अलग टेस्ट है, जेल पॉइंट पेन का अलग टेस्ट है। यानी कि आपको हर एक मीडियम से जब आप काम करेंगे आपका अलग ही जो है मज़ा है वो आपको सीखने को देता है किस तरीके का ध्यान आपको ड्यूरिंग कॉम्पोजिशन रखना चाहिए अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो। बट बॉल पॉइंट पेन दोस्तों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगता है और इवन जितना मैंने यूज़ किया है बॉल पॉइंट पेन को, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जो है एक फ़ील आपको कराएगा जैसा कि पेंसिल से आपको फील होता है। जेल पेन में थोड़ी सी आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं क्योंकि उसमें एग्जैक्ट चीज़ों लाइनों को आपको जो है ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा पतला पेन यूज़ करते हैं 0.005 तो वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रह जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसके पीछे मैंने जो है वॉल दिखाने की यहाँ पर कोशिश की। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमने कोई वैनिशिंग पॉइंट नहीं लिया है,
आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो मेरे बिगनर दोस्त हैं, हम इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस जैसे कर चुके हैं अपने पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स की, तो यहाँ पर हम अपना आइडिया लेकर के चीज़ों को जो है अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी जो है दोस्तों सीखने वाली हैं कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आप अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपके अंदर दोस्तों तभी डेवलप होती है जब आप एक चीज़ की प्रैक्टिस काफ़ी टाइम कर चुके होते हैं। और अकॉर्डिंग टू फ्री हैंड स्केचिंग दोस्तों, थोड़ी बहुत मिस्टेक तो देखिए आपकी हमेशा चलती रहती है चीज़ों में, बट लेकिन उस चीज़ों को अवॉइड करना है। फोकस इस बात पर रखना है कि हमारा जो काम करने का पैटर्न है वो सही होना चाहिए। तो किस तरीके से हमारा जो है दोस्तों यहाँ पर एक कंसेप्ट जो है चेंज हो चुका है, वो आप देख सकते हैं। और इसके अंदर हमें जो और ज़्यादा एडिटिंग करनी है चीज़ों में, वो आप कर सकते हैं कि जैसे बल्बों के पास थोड़ी सी लाइटनिंग अगर आपको शो करनी है, शेड को अगर और ज़्यादा बढ़ाना है तो देखिए क्रॉस हैचिंग को हमें यहाँ करना होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था दोस्तों, सिलेंड्रिकल चीज़ है तो राउंड शेप भी आप जो है ज़रूर यूज़ करें और वर्टिकल डायरेक्शन यूज़ करें, सो डैट वो और ज़्यादा हाईलाइटेड और बढ़िया जो है दोस्तों देखने में लगने लगेगी। तो ये देखिए इस तरीके से हम जो है कॉम्पोजिशन को चेंज करेंगे और बढ़िया तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये दोस्तों अब देखिए है क्या, एक्चुअल में आप कर क्या रहे हैं, अपनी बेसिक स्किल्स को इतना ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं कि आप अपने खुद को भी जो है चैलेंज दे रहे हैं कि आप चीज़ों को डिफरेंट स्टाइल से अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है एक यूनिक चीज़ है दोस्तों, हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमने चीज़ों को इस तरीके से डार्क और हाईलाइट कर दिया है, तो पहले के कंपैरिजन में अब चीज़ें किस तरीके से निखर के आ रही हैं वो आप देख सकते हैं दोस्तों। और ज़रूर मैं दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि बेसिक्स जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे
हल्का फुल्का, और प्लस जैसे भी आपको शेड जहाँ पर शेड बढ़ाना चाहिए, मेनली डार्क और मीडियम साइड के एरिया को हमेशा दोस्तों आप ज़्यादा बढ़ाएं। कुछ खालीपन जगह लगे तो उसको उस तरीके से भर के आप जो है कंप्लीट कर लीजिए। तो आपके सामने ये जो कंपोजिशन अब यहाँ दोस्तों लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बस यहाँ पर इसकी शेडो को मैं जो हल्का सा बढ़ाने की कोशिश करूँगा कि वो दिखने में थोड़ी सी और अच्छी लगे। और लाइनें जो है दोस्तों बड़ा ही मज़ा आता है बॉल पॉइंट पेन से लगाने में। एक स्ट्रोक वाली जो फील है वो आपको अच्छे तरीके से इसमें फील हो सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी आज की ये कंपोजिशन किस तरीके से बनी है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।